हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हाल चाल है? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, जैसे कि सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी इस टाइम विजिट टू वर्ल्ड कुछ कंट्रियों के जो कि दौरे कर रहे हैं। हमने उनका वेलकम देखा भी है, मलेशिया का और इंडोनेशिया का, आई थिंक इंडोनेशिया का, ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, हमने स्पीच नहीं सुनी कि उन्होंने जाके वहाँ पे बोला क्या है, वो किस लिए गए, वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक यही होने वाला है। आज हम सुनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब की स्पीच जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया में जाके की है यार, सिडनी। ऑस्ट्रेलिया बहुत खूबसूरत सिटी है सिडनी यार, बहुत दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह में सिडनी आता है। ये सारे मुसलमान हैं। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और मेरे प्रिय मित्र हिज एक्सेलेंसी अल्बनीज़ी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी स्कॉट मॉरिसन, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स, फॉरेन मिनिस्टर पेनी वांग, कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रोलेन, एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बोवेन, लीडर ऑफ अपोजिशन पीटर डटन, असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर टिम वॉट्स, न्यू साउथ वेल्स के उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय सदस्य, पैरामाटा से सांसद सदस्य डॉक्टर एंड्रयू चार्ल्टन, यहां उपस्थित ऑस्ट्रेलिया के सभी सांसद सदस्य, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। First of all, I acknowledge the traditional custodians of the land that we are meeting here on today. I pay my respect to their elders, past, present, and emerging. I also celebrate all First Nations people who may be with us today. Friends, मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं और
और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बेनीजी भी मेरे साथ आए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है। ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अनवील करने में मेरा साथ दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। ये लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान का भी एक रिकॉग्निशन है। मैं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, पैरामाटा शहर के मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसिलर्स को इस विशेष सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। वर्तमान न्यू साउथ वेल्स की सरकार में डिप्टी प्रीमियर, प्रूकार, ट्रेजरर डेनियल मुखी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और कल ही भाई समीर पांडे पैरामाटा के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब पैरामाटा में यह सब हो रहा है, तभी ये जानकारी भी आई है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में भारतीय सैनिक नयन सिंह सैलानी के नाम पर सैलानी एवेन्यू बनाया गया है। उन्होंने पहले विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की फौज के लिए लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। इस सम्मान के लिए मैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व का आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं। ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा
कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है। इसकी असली वजह है, इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय। आप उसकी असली ताकत है। काफी अच्छी स्पीच कह रहे हैं ना वो वहाँ पे। हाँ, वो अपने लोगों से बहुत इंस्पायर हो रहे हैं भाई उधर। यार वो देखना, उन्होंने कहा कि ईमानदारी ईमानदारी और तो भाई पुख्ता रिश्ता सबसे अच्छी चीज है। बिल्कुल जी, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। ऐसे ही है। यही तो मुल्कों में असल चीज होती है कि अच्छा, आपका आप ट्रस्ट ये लेवल देखो होना कि चाहिए। कितना क्राउड बैठा हुआ है उधर उनके पास। यार ये मेरे ख्याल में सारा सिडनी I क्रिकेट think ग्राउंड सारे है। इंडियंस हाँ। ही हैं, कुछ अंदर वो ऑस्ट्रेलियन भी ऑस्ट्रेलियन होंगे, भी। लेकिन ज्यादातर मोस्टली जो है वो इंडियंस ही हैं जो इधर यार बैठे हुए हैं। प्राउडली बात बोला क्या होती है, प्राउडली बात। अभी देखो जी, मैं पाकिस्तान में हूँ या किसी भी कंट्री का हूँ, मैं अदर्स कंट्री में फॉरनर हूँ, ठीक है ना। मैं फॉरनर हूँ और जब मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में आता है ओए, और उसको जब ऐसी रिस्पेक्ट मिलती है ना, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल जी, ठीक है ना। मैं कल को डर के वहां पे नहीं रह सकता हूँ। मैं थोड़ा यार प्राउडली फील करूंगा कि यार हमारी यहाँ पे हमारे respect पीछे कोई है यार। हमारी यहाँ पे रिस्पेक्ट है। हम यही है, बैकबोन होता है यार ये आपका प्राइम मिनिस्टर फॉरनर का बैकबोन है, ठीक है ना। वो आपको बनवाता है आप क्यों, क्या हो क्या नहीं हो, सही है ना। तो उसके लिए प्राउडली बात ये होगी कि यार हमारा प्राइम मिनिस्टर, उनके रिलेशन ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर के साथ इतने अच्छे हैं यार, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा प्राउडली बात फॉरेनर्स के लिए है यार, वो लोग बैठे हुए हैं ना वहाँ पे। फिर उनकी भी शाबाश है कि देख लो वो कितना प्यार करते हैं मोदी जी से। जाहिर सी बात बड़ा है हुआ है। भाई। चेक यार करें। ये तो ना, मैं इस बात पे एग्री हूँ यार। अच्छा, उन्होंने सबको appreciate इंडियन किया। प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री गया है ना, हाँ, वहां पे जो इंडियन लोग हैं, इंडियन पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में इंडियन पब्लिक ऐसी है जो आपको हर कंट्री में मिलेगी। बिल्कुल। आप उठा लो, कोई भी कंट्री उठा लो और हाँ, अच्छी तो तादाद में मिलेगी, हाँ। ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूँ यार, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वो आपका वेलकम ऐसे ही करते हैं आपके बाहर, ये किसी भी कंट्री जब आप चाहते हो, ठीक है तो ना? वो किस बेस पे होता है आपकी ये दोनों मुल्कों की आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप लोगों की म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, आपका ट्रस्ट है एक दूसरे पे या नहीं बिल्कुल। है, ये सारी चीजें होंगी, आपके मामला आपस ये में सब अच्छे होंगे matter तो आप करते हैं। आगे वो जाहिर सी बात कहते हैं ना, इज्जत देते हो तो इज्जत इज्जत लेते लेते भी हैं, हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये एक रियलिटी ये भी है कि जब हम क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को आमने सामने देखते हैं ना, फिर हम रियलाइज नहीं कर सकते कि इनके रिलेशन इतने अच्छे हैं। हाँ। वो क्या कहते यार हैं? वो एक खेल तो एक Politics में। वो बहुत स्पोर्ट्समैनशिप। वो बात उन्होंने भी की है कि लोग हमें शायद क्रिकेट की वजह से ही जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी टॉप पे है तो इंडिया भी टॉप पे है, तो लाइक दरअसल मेन चीज ये थी ना कि relations भी अच्छे क्रिकेट हैं। जो वर्ल्ड कप हुआ था, फाइनल में दोनों टीमें थी ना। फाइनल का पिछले कई सालों से यही दो टीमें टॉप पे है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, यही टॉप पे और अभी भी टॉप पे है, ठीक है।
चलिए जी गाइस, बाकी काफ़ी अच्छी स्पीच की है उन्होंने वहाँ जाके, तो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।